आज फिर हम इस वीडियो का शुरुआत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रश्न ये है कि ऐसा माना जाता है कि झारखंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते थे और एक राजा ने सफ़ेद हाथी के लिए अपने सेना की एक टुकड़ी झारखंड भेजी थी। तो उस राजा का नाम आप बताइएगा। इंडेवर फॉर यू आप देख रहे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट संख्या 6 लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। और आप इस सीरीज में प्रश्नों का हल करते हैं। आइए आगे बढ़ के। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है सूतकांगडोर और डी है बनवाली। तो आप इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सूतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख नदी कौन थी? ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख नदी। ए है सिंधु, बी है झेलम, सी है रावी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सिंधु। और ऋग्वैदिक आर्यों की दूसरी प्रमुख जो नदी थी उसका नाम है सरस्वती। फिर अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तुगलक काल में दीवाने बंदगान क्या था? दीवाने बंदगान, ध्यान दीजिएगा, दीवाने बंदगान अनाथ स्त्रियों की सहायता हेतु एक विभाग था, दासों की देखभाल के लिए विभाग था, राजस्व वसूली हेतु विभाग था, इनमें से कोई नहीं। तो दीवाने बंदगान क्या था? दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए एक विभाग था। ठीक है, आप प्रश्न का जवाब देते जाइए। और अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप एक बार में ही इसका आंसर लगा सकते हैं। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तमिलनाडु में किसने तमिलनाडु में किसने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की थी? ए है सैयद हसन इमाम, बी है राजा गोपालचारी, यहाँ पे सारी लिखा गया राजा गोपालचारी है, सी है विनोबा भावे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि राजा जी हैं, राजा गोपालचारी बोलते हैं इनको। अगला सवाल देखते हैं। 1937 का ये 1937 है, 1937, 1937 के चुनाव में कांग्रेस कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत पाई थी? 1937 के प्रांत में। तो ए ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी 5। एक्चुअली में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पूर्ण बहुमत पाई थी। अगला सवाल देखते हैं कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? कहने का मतलब बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन और मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो बायोगैस आजकल अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो फ्यूल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल देखते हैं कि एक्वा किसका मिश्रण है? एक्वा H2SO4 और HNO3, H2SO4 और HCl, H2SO3 और HCl, H2SO4, HCl और HNO3। हम ये चाहेंगे कि इसका जवाब हम आपको ना दें, आप इसका जवाब खुद हमें देकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो इन ऑप्शनों में से इनका आंसर ढूंढना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जवाब आपके लिए क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। किसकी किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिर्च तीखी होती है? तो लाल मिर्च सही में लाल जैसा तीखा होता है। ए ऑप्शन है कैप्साइसिन, बी है रेसिन, सी है स्कॉर्बिक एसिड, डी है ऑरिकॉलिन। तो इसका सही आंसर है, जैसा आप जानते ही होंगे कि इसका सही आंसर है कैप्साइसिन।
ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। लिगामेंट किस किस को जोड़ता है? हमारे शरीर में जो लिगामेंट होता है वो किस किस को जोड़ता है? ये है हड्डी और हड्डी को, हड्डी और चमड़ा को, मतलब एक हड्डी और दूसरी हड्डी को, हड्डी और चमड़ा को, हड्डी और मांसपेशी को, मांसपेशी और चमड़ा को। ये किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड्डी और दूसरे हड्डियों को जोड़ता है। फिर नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। पानी का बाष्पोत्सर्जन कौन सा परिवर्तन है? पानी का वाष्पोत्सर्जन, ए है ऊष्माक्षेपी, बी है ऊष्माशोषी, सी है डी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्माशोषी। ये ऊष्माशोषी परिवर्तन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ए ऑप्शन है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, दूसरा है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य, चौथा है राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें देख के आप पता लगाइए और आंसर बताइए। ए है 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 2 और 4, डी है 1 और 4। तो इसमें जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के, वो इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अनुच्छेद 32 या 226 मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है, इसके तहत निष्पादित मामलों में जो केसेस डिस्पोज ऑफ होते हैं उसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कौन कौन से या कौन से रिट जारी कर सकता है? ए है परमादेश, बी है निषेध, सी है उत्प्रेषण, डी है अधिकार परीक्षा। अब ऐसे समझिए, इसको मैंडेमस परमादेश हुआ, प्रोहिबिशन निषेध हुआ, सर्टियोररी या सर्सियोररी बोलिए उत्प्रेषण, और कोवारंटो मीन्स अधिकार परीक्षा। तो इसमें उत्प्रेषण जारी होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो हमारा प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, इन दोनों में खास अंतर ये होता है कि उत्प्रेषण डिस्पोज्ड ऑफ केसेस में जारी होता है और निषेध पेंडिंग केसेस में जारी होता है। ठीक है, आशा है आप प्रश्नों को सही तरह से समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि चुनाव संबंधी विवादों का विचारण किस न्यायालय में होता है? ए है जिला अदालत, बी है उच्च न्यायालय, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है चुनाव आयोग के समक्ष। तो चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा उस केस को कहाँ हम लोग फाइल कर सकते हैं, कहाँ दाखिल कर सकते हैं? सिर्फ उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय को ही ट्रायल का पावर दिया गया है। चुनाव संबंधी जितने केस होते हैं वो सिर्फ उच्च न्यायालय में ही दाखिल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यह व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? ये ऑप्शन है 90वां, बी है 91वां, सी है 92वां और डी है 93वां। तो आप दिमाग लगाइए, सारे संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ जो ऑप्शन में है सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सिर्फ आंसर एक ही बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर अगला सवाल देखते हैं, किसी ऋण का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान को क्या कहा जाता है? ब्याज सहित पूर्ण भुगतान को, ए ऑप्शन है एमोर्टाइजेशन, बी है मोरेटोरियम, सी है ग्रेस पीरियड और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एमोर्टाइजेशन। तो इस तरह से आपका आज का ये वीडियो प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आशा है आप प्रश्न को सही सही ढंग से बारीकी से आप जवाब दे पा रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो सचमुच का पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।